हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम एनिमल किंगडम में नेक्स्ट फाइलम लेते हैं, कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा को नॉर्मली जो कॉमनली बोला जाता है वो बोलते हैं हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, क्योंकि इकाइनस डर्मेटा, डर्मेटा मतलब होती है स्किन और इकाइनस मतलब होता है स्पाइन। तो इनकी बॉडी की जो आउटर सरफेस होती है उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया इकाइनोडर्मेटा, जिसका कि कॉमन नेम हो गया स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। और ये सबसे मोस्टली जो है एक्सक्लूसिवली ये मरीन फॉर्म में मिलते हैं और इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। तो इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती है, स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक। तो डिफरेंट वेरिएबिलिटी है इनके शेप्स के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की शेप क्या है? इनकी डिफरेंट टाइप की है। जैसे अगर हम स्टार फिश लेते हैं तो उसकी स्टार लाइक होती है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई और एनिमल लेते हैं तो उसकी शेप क्या है? अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप की शेप्स मिलेंगी। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, सिलोमेट हैं। सिलोमेट है मींस ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सिलोम पूरी कंप्लीटली प्रेजेंट है इसके अंदर, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। और दूसरा इसमें सिमेट्री जो होती है, अभी हमने जो है नॉर्मली अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? बाइलेटरल सिमेट्री देख रहे थे लास्ट फाइलम में। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री शो होती है एडल्ट में, लेकिन जो लार्वा स्टेज होती है उसमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये एडवांस करेक्टर आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेक्टर आ गया। अभी तक हमने फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री देखी, लेकिन यहाँ पे जो एडल्ट हैं उनके अंदर कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। जैसे अगर हम यहाँ पे स्टारफिश लेते हैं इस तरीके से, इस तरह से स्टारफिश होती है तो इसमें रेडियल सिमेट्री शो होगी, एक ये चीज, ठीक है। ये कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री शो होगी। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट। तो इसमें माउथ और एनस दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तभी क्या होता है इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो इसमें वेंट्रल पोजीशन पे तो होता है माउथ, वेंट्रल पोजीशन पे होगा माउथ, और डॉर्सल पोजीशन पे, डॉर्सल सरफेस पे क्या होगा? एनस, ठीक है। इसी वजह से जब दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट है, माउथ और एनस, तो क्या हुआ? इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। दूसरा इसमें स्पेशल कैरेक्टर है ट्यूब फिट। ट्यूब फिट और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है, जो लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। पूरा ये जो सिस्टम है, लोकोमोशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन, कैप्चर करना, रेस्पिरेशन, सारा किसके थ्रू होगा? ट्यूब फिट के थ्रू और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, मरीन फॉर्म है तो गिल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का है लेकिन रिड्यूस्ड है, पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं है। और कोई भी इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ब्लड के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। इसके अलावा इसमें जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होती हैं, रेडियल नर्व कॉर्ड होती हैं, सेंस ऑर्गन बहुत सिंपल होते हैं, जैसे हमने ऑर्थोपोडा में पढ़ा था उसमें कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, तो वो चीजें इतनी नहीं है वेल डेवलप। सेंस ऑर्गन सिंपल है, हेड एब्सेंट है और ब्रेन भी एब्सेंट है होता है इसमें। ब्रेन भी क्या है इसमें? एब्सेंट। ब्रेन भी क्या है यहाँ पर? एब्सेंट है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो इसमें जो लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, स्विमिंग टाइप का लार्वा होता है, उसके थ्रू इसमें मतलब पहले लार्वा स्टेज आएगी फिर एडल्ट बनेगा, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हुआ। अब इसके अलावा इसमें जो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एस्टेरियसिस है जिसका कॉमन नेम है स्टारफिश, ठीक है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिलेगा। एंटीडॉन है जिसका कॉमन नेम सी लिली, कुकुमेरिया है, सी कुकुम्बर कॉमन नेम, और ऑफ्यूरा है ब्रिटल स्टार, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसके अंदर क्या होगा? इनकम्प्लीट। इसके अंदर एब्सेंट, एनस एब्सेंट होगा। इकाइनस है सी अर्चिन, जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में दिख रहे हैं आपको ये डायग्राम्स, तो ये कॉमन नेम और इनके साइंटिफिक नेम है। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको
तो यहाँ पे मैंने अभी वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको बोला कि ट्यूब फिट और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन, ये सब किसके थ्रू होता है? ट्यूब फिट सिस्टम यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जैसे कि अगर हम एक स्टार फिश लेते हैं तो स्टार फिश के अंदर जैसे 5 आर्म्स होती हैं, तो उसके अंदर 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। तो बीच में यहाँ पे ये परफोरेटेड प्लेट प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इस तरह से, और यहाँ पे ये रेडियल कैनाल्स निकलती हैं इस तरह से। ये बीच में इनके आर्म्स के अंदर ये बनती हैं यहाँ पर रेडियल कैनाल्स। तो ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये कहलाती हैं एम्ब्यूलेट्रा। ये जो है ये क्या कहलाएंगी? एम्ब्यूलेट्रा। ठीक है, और इनसे यहाँ पे ये जो निकलते हैं ये पूरे में ये क्या है? ये एम्ब्यूलेट्रा है। ये 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं और ये परफोरेटेड प्लेट होती है बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये परफोरेटेड प्लेट्स होती है जिसके थ्रू वाटर जो है एंटर करता है बॉडी के अंदर। वाटर एंटर करेगा, उसके थ्रू कोई भी नरिशमेंट आ रहा है या जो है फूड कैप्चर हो रहा है, वो सब वाटर करंट के थ्रू होता है। तो इसमें जो है क्या नाम है, ये देखिए जैसे अब ये है, अब ये तो हो गई रेडियल कैनाल, हो गई एम्ब्यूलेट्रा। फिर इससे एक सिस्टम निकलता है, इसको हम, ये जो कैनाल दिख रही है ये कैनाल क्या कहलाती है? पोडियल कैनाल। ये पोडियल कैनाल होती है। ये होता है ये होता है एम्पुला, ये एम्पुला होता है, और ये होता है इसका सकर। ठीक है, एम्पुला, सकर और पोडियल कैनाल। ठीक है, और एक इसमें पार्ट होता है पोडियम। ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? पोडियम। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर, एक ही पूरा स्ट्रक्चर मिलकर क्या कहलाता है? ट्यूब फिट। ये होता है ट्यूब फिट। तो ये पूरा सिस्टम मिलके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को बनाता है। हर आर्म में जो स्टारफिश है, जो भी आर्म होती है, उनके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसको ट्यूब फिट बोलते हैं। तो ये 3 चीजों से मिलके बन रहा है, एम्पुला, पोडियल और सकर। ठीक है, और ये होती है इसकी पोडियल कैनाल। इस कैनाल के थ्रू ये एम्ब्यूलेट्रा से ज्वाइंट होता है, और ये इनके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, मतलब कि वाटर एंटर कर रहा है या कोई चीज एक्सक्रीट हो रही है तो इन सकर्स के थ्रू होता है। तो इसका काम किस किस में आगे, ये पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम बना देता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ये एक स्पेशल और यूनिक करेक्टर है एकाइनोडर्मेटा का, कि इसमें लोकोमोशन, रेस्पिरेशन तो वैसे गिल्स के थ्रू होता है, लेकिन गैस एक्सचेंज हो सकती है इसके थ्रू। और इसके अलावा क्या बोला हमने, फूड कैप्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारा इस एम्ब्यूलेट्रा यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब फिट के सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने एग्जांपल्स देख लिए, कैरेक्टर्स देख लिए। तो इसमें स्पाइनल स्किन एनिमल्स हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जैसे स्पाइनल स्किन एनिमल्स बोला ना, तो इनकी सरफेस पे इस तरीके से स्पाइन्स लगे होते हैं। इस तरह से इनकी सरफेस पे ये स्पाइन्स बने हुए होते हैं। इस तरह से, तो ये इसके इसलिए इनको स्पाइनल स्किन एनिमल्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट फाइलम हम यहाँ लेते हैं हेमीकॉर्डेटा। हेमी मतलब हाफ, तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमनली इसको हाफ कॉर्डेटा बोला जाता है। तो इसको हाफ कॉर्डेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के और कुछ कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेटा के शो होते हैं। तो इसको फर्स्टली जो है पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एज ए सब फाइलम इसको कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम शिफ्ट करा गया नॉन कॉर्डेटा के अंदर। तो ये नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम है। इसके बाद जो फाइलम स्टार्ट होंगे, मतलब इसके बाद जो फाइलम आएगा वो आएगा कॉर्डेटा, और उसके क्लासेस हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये फाइलम नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम है, तो इसको हाफ कॉर्डेटा बोलते हैं। इनकी एनिमल्स की बॉडी वर्म लाइक होती है, जैसे वर्म्स होते हैं उस तरह की बॉडी होती है, सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है बॉडी इनकी, और मोस्टली मैरिन फॉर्म में मिलते हैं ये भी। तो मैरिन फॉर्म में है, वर्म लाइक है, अनसेगमेंटेड है बॉडी, सॉफ्ट है। और 3 रीजन्स होते हैं इसके, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, प्रोबोसिस होता है ऊपर वाला पोर्शन, फिर कॉलर रीजन आता है, फिर नीचे आता है ट्रंक रीजन होता है इसमें।
और इसमें वही ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, डायस्टेड ट्रैक कंप्लीट होती है इनके अंदर, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का है बट यहाँ पे वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट है। जैसे ऑर्थोपोडा में हमने बोला था वेंट्रल हार्ट होता है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वेंट्रल हार्ट है, 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हैं 2 लॉन्गिट्यूडनल हैं, और ब्लड इसका भी कैसा है, कलरलेस, कोई भी इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर इसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। प्रोबोसिस ग्लैंड इसकी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इट मींस लार्वा स्टेज इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बेलिनोग्लॉसिस है जिसको कि टंग वर्म बोलते हैं, ये जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है ये बेलिनोग्लॉसिस है, इसको नॉर्मली टंग वर्म बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल है साइकोग्लॉसिस। तो ये हेमिकॉर्डेटा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे, तो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करिए, और कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो बाय बाय।